Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. हाय, गुड इवनिंग. सो व्हाट्स अप? क्या क्या किए आप लोग? कुछ किए? एनी प्रोग्रेस? हेलो सर. हाँ निरज, सर मैंने मोबाइल में देखा था, लेकिन जो ऑप्शन आपने दिखाया था उस दिन, ऑप्शन को नोटबुक में तो लिख के रखा था, लेकिन मोबाइल में ऑप्शन मिला ही नहीं. मोबाइल में मुझे होम ही नहीं मिला कि उस ऑप्शन को फॉलो करूं. तो मैंने घाटा है बहुत, लेकिन सॉरी सर, कोई नहीं. तो मिला नहीं. यहाँ पे वहाँ पे लिख के रखा है ऑप्शन. ठीक है, कोई नहीं. बस ओके. ठीक है सर. और बताओ, और किसी का कुछ है आइडिया, थॉट प्रोसेस? अदरवाइज हम क्विकली जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आज हम गो थ्रू होंगे. एंड देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हम उन चीज़ों को देखेंगे. थोड़ा सा टेक्निकल है ये, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, बट दैट्स ऑल्सो ओके. आई लुक इनटू इट एंड देन प्रोबेबली विल सी. जस्ट अलाउ मी अ मिनट. आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पीपीटी अभी शेयर कर रहा हूँ. मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. राइट. ठीक है, तो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा क्विकली हम लोग देखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग से रिलेटेड है, वेबसाइट कोडिंग से रिलेटेड है, और कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को डालने होते हैं, बट फिर भी ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा रहा हूँ. इनकेस इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जस्ट स्टार्टिंग इट. ओके, तो सबसे पहला ये है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, इस तरह का रिजल्ट आता है. कुछ ऐड आता है, कुछ तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि बाय फ्लावर्स ऑनलाइन करके मैंने सर्च किया है, तो ऊपर के जो एड्स लिखा हुआ आ रहा है वो पेड ऐड है, पेड टेक्स्ट ऐड है. जो राइट साइड में आपको इमेजेस आ रहे हैं वो प्रोडक्ट एड्स हैं. और ये दोनों दो तरह के एड्स होते हैं, यानी ये दोनों ऐड जो है गूगल एड्स के थ्रू ही रन होता है, बट दो अलग तरह के एड्स हैं. ओके, जब ऊपर का ऐड खत्म हो जाता है, यानी google.com पे जाके बाय ऑनलाइन फ्लावर्स जैसे मैंने आप लोगों के सामने सर्च किया, ऊपर पेड ऐड आ जाता है. उसके बाद नीचे जो भी आता है जिसके आगे ऐड लिखा हुआ नहीं है वो फ्री ऐड और ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कहलाता है. फ्री लिस्टिंग्स या ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कहलाता है. सो ऑर्गेनिक लिस्टिंग का मतलब ये है कि जो बगैर पैसा दिए हुए गूगल के लिस्टिंग में आ जाता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं. जो पे करके आता है उसको पेड ऐड कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? अब आगे की चीज हम लोग ये देखेंगे कि जब भी कोई दो कंपोनेंट है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ है और एक पीपीसी है. पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक को. हर क्लिक के बदले में गूगल को कुछ अमाउंट देना है, उसको पे पर क्लिक कहते हैं. और जो बगैर पे किए हुए आपका वेबसाइट अगर गूगल पे आ रहा है तो उसको एसईओ कहते हैं. लेफ्ट साइड में जो आपको इमेज दिख के आ रहा है उसका मतलब ये है कि नॉर्मली यूजर्स रिवर्ट एल्स फॉर्मेट में गूगल पे सर्च करता है या कोई भी चीज देखता है. यानी लेफ्ट टॉप के साइड में या लेफ्ट अपर हाफ के साइड में जो कंटेंट रहता है उस पे यूजर्स का अटेंशन ज्यादा आता है, और जो उसके बाद का सेक्शन रहता है राइट साइड में नीचे की तरफ होता है या और भी नीचे की तरफ होगा, उस पे लोगों का अटेंशन नहीं पड़ता है.
तो इसलिए एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोगों को एफर्ट ये करना होता है कि हमारी वेबसाइट ऊपर की तरफ रैंक हो, टॉप में रैंक हो और हायर पोजीशन में, यानी जो जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है उसमें अगर टॉप 1 to 5 पोजीशन पे अगर आ जाता है, 6 पे भी आ जाता है तो भी हमारा ओके है। बट जितना जितना लुकेबल प्लेस पे अगर हमारा कंटेंट है तो हमारे को ज्यादा फायदा होगा। अब ये एक पॉइंटर आएगा जिसके अंदर एसईओ और पीपीसी के अंदर कंपैरिजन है। एसईओ कहते हैं ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स को, यानी जो बगैर गूगल को पे किए हुए जब आपका वेबसाइट गूगल में रैंक करना शुरू होता है, दैट पुल्स मोर ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू पीपीसी। पे पर क्लिक पे जितना पैसा दोगे उतना ही ट्रैफिक आएगा। गूगल जब एसईओ में पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी वेबसाइट वहां पे लिस्टेड है तब तक आपको फ्री में ट्रैफिक आता रहेगा, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होता है। सो एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेचुरल लिस्टिंग होता है विच इज नॉन बायस्ड। पेड लिस्टिंग में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप पे करोगे उतना ऊपर आपकी लिस्टिंग आएगी, वेयरएज नेचुरल लिस्टिंग में क्या होता है, जो एसईओ है वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक करती है, तो दैट इज नॉन बायस्ड। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है एसईओ गिव्स बेटर आरओआई बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एनी मनी टू गूगल, इसलिए वहां पे जो भी रिजल्ट आता है वो आपको कन्वर्जन देता है और आपको बिजनेस जनरेट करता है। तो इसीलिए कहा गया कि एसईओ गिव्स बेटर आरओआई इन कंपैरिजन टू पीपीसी। पे पर क्लिक में क्या है कि पेड ऐड में आपको गूगल को जितना पे करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न आएगा, वेयरएज एसईओ में पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिटर्न आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है, दैट इज फ्री एज सच। वो सिर्फ लेबर इंटेंसिव काम है, यानी आप जो एफर्ट्स करोगे उसके रिजल्ट आएगा, बट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू गूगल। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज नो बिडिंग वॉर। ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा अगर कोई अमाउंट पे कर रहा है एक पर्टिकुलर कीवर्ड का तो उसका रैंकिंग ऊपर चला गया। तो एसईओ में बिडिंग वॉर नहीं होता, वहां पे क्वालिटेटिव वॉर होता है। जो भी कंपनी या जो भी वेबसाइट ऑनर अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लगाएगा, उसका ज्यादा अच्छा कंटेंट है या जो भी गूगल के पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, तो उन चीजों को जैसे जैसे यूज करेगा तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा। ओके, इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑनलाइन ब्रांडिंग। अब आप अलग अलग कीवर्ड से अगर आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे रैंक होना शुरू होगा तो धीरे धीरे लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलना शुरू होगा और वो ब्रांड बिल्ड करता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन है फ्री लिस्टिंग्स में और पेड ऐड में। ये क्या होता है, पेड ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो तीन दिन के अंदर, बट टुडे हम एसईओ से रिलेटेड टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, राइट। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर एसईओ रिजल्ट टू अपीयर। कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा एसईओ के रिजल्ट को अपीयर होने में। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि समटाइम्स इट टेक्स कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स। ऐसा गारंटी नहीं, क्योंकि ये फ्री है तो गूगल को हम डिक्टेट नहीं कर सकते कि तुम मेरा लिस्टिंग करो या मेरा ही ऊपर लिस्टिंग करो। वेयर एज पेड ऐड के अंदर यू हैव पैरामीटर्स जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ऊपर आ सकते हो। तो एसईओ का रिजल्ट गूगल रिसर्च रिजल्ट में आने के लिए कभी कभी कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ वीक्स लगते हैं, कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन किस तरह का कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, कितना टफ है वो कीवर्ड, कितना कंपटीशन है उस कीवर्ड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम एसईओ करना शुरू करते हैं तो गूगल सबसे पहली चीज क्या, हमको ये समझना जरूरी होगा कि हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसका गूगल में कितना लोग सर्च कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। एक कीवर्ड गूगल में कितनी बार सर्च हो रहा है। तो जब हम एसईओ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमको अपने मतलब का कीवर्ड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने ट्रेड से रिलेटेड कीवर्ड्स को निकालना होता है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी देखनी होती है, तब जाके आप चूज करते हो कि ये कीवर्ड हमको यूज करना है, ये कीवर्ड यूज नहीं करना है। तो ये वाला जो इंटरफेस गूगल कीवर्ड का इंटरफेस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल पेड ऐड में, बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रेफरेंस। तो सबसे पहली चीज है एसईओ के लिए भी हमको कीवर्ड रिसर्च करना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस, वो हमको आइडेंटिफाई करना है।
राइट। तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग सर्च वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ टाइम्स पीपल आर सर्चिंग वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए उसके बारे में हम पहले अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा निकाल लेंगे। नेक्स्ट, उसके जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो तो फिर आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं और उनका कितना, वेबसाइट का कितना पेज या क्या क्या उनका गूगल के अंदर लिस्टेड है, या कौन कौन सी वेबसाइट उसको सपोर्ट कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी है पेज रैंक, राइट। तो गूगल का टूल बार, आप लोग अगर टेक्निकल हो तो ठीक है, जैसे मोस्ट लाइकली थोड़ा सा आप लोग उतना टेक्निकल नहीं हो, तो बहुत पहले गूगल का एक टूल बार आया करता था जिसके अंदर गूगल पेज रैंक होता था, जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का है, जिसको कि बॉक्सी फॉर्मेट में यहाँ पे पेज रैंक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गूगल एक वेबसाइट को रैंक देता था, मार्क्स देता था, 0 से 10 के बीच में एक मार्क देता था कि ये वेबसाइट गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से, गूगल के पैरामीटर के हिसाब से कितना बेहतर है। 0 एज ए मिनिमम, 10 एज ए मैक्सिमम, उसके बीच में रैंक देता था। सो दैट वाज आल्सो ए की पैरामीटर कि एक वेबसाइट एसईओ में कितना अच्छा रैंक करेगी। उसके बाद आ जाता है कि लिंक। लिंक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट कितना पॉपुलर है, कौन कौन सा दूसरा वेबसाइट आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों का, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इस चीज को चेक करने के लिए कोई भी पॉपुलर वेबसाइट है, आप उसको गूगल में ले जाके आप टाइप करेंगे लिंक कोलन वेबसाइट नेम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, मेक माई ट्रिप है जो कि हॉलिडे से रिलेटेड है या एयरलाइन से रिलेटेड है, यात्रा.com है, या फिर कोई दूसरी वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल आप जो अपनी वेबसाइट विक्स पे बनाए हो वो अभी पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए उसका कोई बैकलिंक निकल के नहीं आएगा। मैं अगर अपनी वेबसाइट डालूंगा तो वहां पे बैकलिंक निकल के आएगा कि कितना ये पॉपुलर है, कितने वेबसाइट से ये कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरह से आप किसी वेबसाइट का पॉपुलैरिटी निकाल सकते हो। ओके, तो एक है कि पॉपुलैरिटी निकालने के लिए हमको लिंक आइडेंटिफाई करना है कि कितना लिंक उसका गूगल में इंडेक्स्ड है। दूसरा यह है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कितना पेज गूगल में इंडेक्स है, यानी एक वेबसाइट में अगर मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे आप Amazon की बात कर लो या फिर कोई दूसरी वेबसाइट ले लो जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, तो उस तरह के पेजेस में कि ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस अगर होगा तो गूगल के लिस्टिंग के अंदर मोर नंबर ऑफ पेजेस आएंगे। तो एक हमारा कीवर्ड रिसर्च है, दूसरा उसका लिंक आइडेंटिफाई करना है, तीसरा हमको ये समझना है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का कितना पेज गूगल में इंडेक्स है। जो जो पेज गूगल में इंडेक्स होगा वही पेज गूगल की रैंकिंग में आएगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट चीज है कि एसईओ का दो पार्ट है, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उसको कहते हैं कि अपनी वेबसाइट में जो चेंजेस आप कर रहे हो टू गेट गूगल रैंकिंग, उसको ऑन पेज कहते हैं। जैसे कंटेंट उस दिन डाल रहे थे हम लोग, कोई कीवर्ड यूज करना, कुछ और यूज करना, तो वो सारी चीजें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑफ पेज वेबसाइट के अलावा जहां पे भी आप पॉपुलैरिटी के लिए अपने वेबसाइट को मार्केट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कीवर्ड प्लेज वेरी वाइटल रोल। तो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग है वो कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस पे करना है। जो कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग कल करेंगे, आज हम पहले ओवरव्यू कर ले रहे हैं इसका। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का दो पार्ट है, ऑफ पेज और ऑन पेज। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये है कि हमको वेबसाइट का लेआउट देखना है। तो जैसे आप लोग विक्स के अंदर, विक्स में आप लोग वेबसाइट बनाए हो तो उस वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बनाना होता है जो कि एसईओ सेटिंग्स में है, ठीक है। तो आप लोग उस दिन एसईओ सेटिंग्स में जाके कुछ कुछ चेंजेस किए थे ना आप लोग कुछ दिन पहले विक्स की साइट पे? हाँ सर। किया था ना? तो वो एसईओ सेटिंग्स ही यहाँ पे आता है जो कि हम लोग किए थे, उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोग बनाए थे
और उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करे थे। तो आप हर वेबसाइट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मेटा टैग्स। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंटेंट, जिसके अंदर हेडर टैग्स होते हैं। यानी आप टाइटल देते हो अपने पेज के बारे में कि ये पेज किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो जब हम लोग विक्स पे काम कर रहे थे तो वहां पे कंटेंट इंसर्ट करने के लिए जाते थे, तो वहां पे लेआउट के अंदर देता था या कंटेंट सजेशन में देता था टाइटल, हेडिंग, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3। तो जो हेडर टैग यूज करते हैं, इसका मतलब आपका पेज एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमको कीवर्ड को यूज करना होता है। उसी तरह से हम एक पेज के अंदर एक से ज्यादा हेडर टैग्स यूज कर सकते हैं, बट हेडर 1 और हेडर 2 के फॉर्मेट में यूज करना चाहिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कीवर्ड के बाद हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड रेलेवेंस हम लोगों को देखना है कि कीवर्ड सेलेक्ट करना है। फिर हम लोगों को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आए टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर हेडर टैग हमको इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसके अंदर कीवर्ड इंसर्टेड है या नहीं है। तो कंटेंट आपको अपनी जो भी आप लोगों ने विक्स पे पेज बनाया है, उसके ऊपर आपको उस बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स के अंदर आपको कंटेंट लिखना होगा। या तो आप लिखोगे या फिर कहीं से उठा के उसको आप एडिट करोगे, बट एज इज कॉपीड कंटेंट नहीं डालना है। जब आप कंटेंट अपनी वेबसाइट के बारे में लिखोगे तो उस वेबसाइट कंटेंट के अंदर आप रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर आप देखिएगा, ये पर्टिकुलर वेबसाइट डेट कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट से रिलेटेड है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो फाइनेंस के कीवर्ड को अलग अलग जगहों पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट के लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको अपने कंटेंट में अलग अलग जगहों पे इनकॉर्पोरेट करके फिर आपको उस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। क्योंकि गूगल सिर्फ कीवर्ड देखता है और कंटेंट देखता है। अगर कीवर्ड कंटेंट में कीवर्ड नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को कीवर्ड को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है फाइल नेम। जैसे आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग सेटिंग्स में जाके अपना नाम आगे का चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से जो फाइल नेम है जब पब्लिश करते हैं तो वहां माई साइट आता है, तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम वहां पे कोई कीवर्ड यूज कर लेते हैं या नाम यूज कर लेते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल। तो हमको अपने यूआरएल का नाम चेंज करके वहां पे कुछ ना कुछ कीवर्ड के फॉर्मेट में इंसर्ट करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने एक वेबसाइट बनाया जो इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड था, तो मैंने उसका एक्सटेंशन इंटीरियर डिजाइनिंग डाला। तो फाइल नेम आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्च इंजन रैंकिंग। कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को कि आज क्या पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सर से ऊपर जा रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा? हाँ सर, थोड़ा लग रहा है। सर एक बार बोल दे तो अच्छा होगा कि एक कंप्यूटिंग लिखने के बाद ये जो सर्च हो रहा है इसको। पूछो सवाल तो पूछो पहले। हाँ सर, मैंने थोड़ा और क्लियर होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप पूछिए। हाँ सर, ये सब ये जो दिखा रहा है ना आप जो कंप्यूटिंग नेटवर्क, तो आपने इसको सर्च किया गूगल से नहीं लिख के? नहीं, हाँ सर्च किया गूगल से, सही है, ठीक है। हाँ कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद ये पेज आ जाता है। तो हमको माने तो अगर एसईओ। आपका, हाँ अगर आपका देखो, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क गूगल में सर्च किया और ये पेज क्यों आया? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो है ये कंप्यूटिंग नेटवर्क, ये तो नाम है, लेकिन ये पेज डेटाबेस नेटवर्क से रिलेटेड। आप देख रहे हो ओरेकल डेटाबेस, ईएमसी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे एनोटेट करके आपको बता देता हूँ तो आपको आइडिया ज्यादा लग जाएगा। ये देख रहे हो, ये डेटाबेस से रिलेटेड ये पेज है ना? ठीक है। और यहाँ पे क्या यूआरएल आ रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे कंटेंट में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेटाबेस से रिलेटेड आएगा। ओके, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड से रैंक करवाना चाहते हो
तो आपको वो कीवर्ड आप अपने वेबसाइट के लिंक में भी यूज करना है, कंटेंट में भी यूज करना है, और मेटा टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है। समझ गए? अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे इस पेज पे जाएंगे आप, जो कंटेंट के बारे में था, तो अगर गूगल में कोई डेट कंसोलिडेशन या क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट के बारे में सर्च कर रहा होगा तो ये पेज आएगा। अब ये पेज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके कंटेंट में आप देखोगे कि कई जगहों पे वो कीवर्ड यूज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज करना होता है? एक तो टाइटल में यूज करना होता है, एक डिस्क्रिप्शन में यूज करना होता है, फिर हमने जैसे बताया इससे पहले हेडर टैग बताया, तो आप यहाँ पे भी देखो डेट कंसोलिडेशन आ रहा है, ठीक है। नीचे आप पढ़ोगे तो क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट आ रहा है, राइट। तो ये दो कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट बना हुआ है, डेट सेटलमेंट और क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट के ऊपर बना हुआ है। तो जब कंटेंट यहाँ पे लिखा जा रहा है तो उन कीवर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कीवर्ड से आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट रैंक करे, वो टाइटल में भी होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, वो हेडर टैग में होना चाहिए, वो कंटेंट में होना चाहिए, और वो वेबसाइट का जो नाम है, यूआरएल जो आता है wixsite.com/ करके जो आगे आता है, वहां पे भी वो नाम होना चाहिए। क्योंकि गूगल जो है यही सब चीज रीड करता है। गूगल को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, तो वो वेबसाइट का नाम पकड़ता है, वो कंटेंट उठाता है, वो टाइटल उठाता है। तो इन सब जगहों पे अगर वो कीवर्ड यूज किया है आपने जो कि गूगल में सर्च रिजल्ट के ऊपर काम आने वाला है, तो चांसेस हैं कि आपका वेबसाइट रैंक करेगा। समझ में आई बात? सर सिमिलरली सर गूगल नेटवर्किंग करता है, मतलब जो नेटवर्क से जो चीज जुड़ा हुआ है बिल्कुल उसको ही बिल्कुल कैचअप करता है, बिल्कुल। नेटवर्किंग करता है। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। कैसे यूज करना है या तो आपको आएगा, या फिर कोई वेब डेवलपर होगा या कोडर होगा, उसका हेल्प लेके आप उसको करवा सकते हो। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ा सिलवाने जाते हो टेलर के पास, ठीक है। तो आप बताते हो ना कि यहाँ पे हमको कॉलर चाहिए, यहाँ पे हमको पॉकेट चाहिए, इस डायमेंशन में चाहिए, ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, ऐसे स्टाइल का आप कोट सियो, ऐसे स्टाइल का ये। एटलीस्ट आप एक्सप्लेन करते हो, तब टेलर समझ के उसको बनाता है। उसी तरह से अगर आपको ये नहीं करना आता है तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि आपको क्या क्या चेंजेस करवाना है। फिर जिसको भी नॉलेज होगा उसको बोल के हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें अभी हम लोगों ने देखा। उससे आगे का चीज क्या आ जाता है? गूगल इमेज को रीड नहीं करता है, राइट। तो इमेज के बदले में इमेज का नाम, अब जैसे आप लोगों ने जो इमेज अपलोड किया है वो इमेज 1, इमेज 2 या कोई भी नाम गूगल से उठाया वहां पे अपलोड कर दिया, तो ऐसे अपलोड नहीं करना चाहिए। जो आप अपलोड कर रहे थे ना विक्स में, मीडिया में जाके फिर अपलोड इमेज, फिर कोई भी चूज किया और अपलोड कर दिया, वैसे नहीं करना। जो कीवर्ड आप चाहते हो कि ये इमेज किस कीवर्ड से रिलेटेड है, इमेज का नाम, कीवर्ड बेस्ड इमेज का नाम डालना। फॉर एग्जाम्पल, एक कीवर्ड अगर जैसे हमारा एक इमेज हमने अपलोड किया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं इमेज का नाम जो है डिजिटल मार्केटिंग 1.jpg में डाल सकता हूं। उससे क्या होगा, या इमेज का नाम डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद, उस तरह से मैं बनाऊं ताकि गूगल में जब कोई सर्च करेगा तो हमारा इमेज भी रिजल्ट आएगा। समझ रहे? तो इमेज का नाम और इमेज के लिए जो ऑल्ट टैग गूगल एक ऑप्शन देता है, वो दोनों हमको वहां पे भी कीवर्ड यूज करना चाहिए। अब ये साइट मैप है, ये टोटली टेक्निकल है, लेकिन विक्स में जब हम लोग जाएंगे, विक्स की साइट जब हम लोग कल एक्सेस करेंगे, तो वहां पे आप ये देखिएगा कि वहां पे साइट मैप क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। मैं बता दूंगा आपको, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्यों करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। साइट मैप इसलिए होता है कि अगर हमको गूगल को बताना है कि हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुआ है, तो सिर्फ आपको साइट मैप गूगल में सबमिट कर देंगे, तो गूगल का डेटा, गूगल का जो रोबोट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप आपकी वेबसाइट पे आएगा और कंटेंट उठा के चला जाएगा। तो साइट मैप इसलिए होता है कि जो भी अपनी वेबसाइट पे आप चेंजेस करेंगे, गूगल को उसको पता चलता रहेगा। सर व्हाट इज XML? XML एक जैसे HTML होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाँ उसी तरह से XML भी जो है मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि आपको सिर्फ सिंडिकेशन बताता है, यानी आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सा लिंक है उसके बारे में लिस्टिंग देता है, ठीक है।
ओके ये भी एक कोडिंग है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसका स्ट्रक्चर इस ओके तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके अंदर वेबसाइट का यूआरएल आ जाता है, कब लास्ट मॉडिफाई हुआ था, कितना फ्रीक्वेंट आप चेंज कर रहे हो, और कितने दिन में चाहते हो कि गूगल आके फिर से आपकी वेबसाइट को क्लिक करे। ओके, तो ये एक छोटा सा टेक्निकल कोड है जो कि हमको अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। विक्स में अपने आप बन जाता है, ठीक है। वो कैसे बनता है वो भी हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद साइट मैप के बाद क्या होता है कि इसको हमको गूगल को सबमिट करना पड़ता है। गूगल का एक वेबमास्टर टूल होता है जिसके अंदर वेबसाइट ऑनर्स जो है अपने वेबसाइट के बारे में वहां पोस्ट करते हैं। ओके, तो जब वहां पे वो पोस्ट करते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पेजेस गूगल में इंडेक्स होता है। अब आप देखिएगा कि जब इंडेक्स हुआ, अगर उसके अंदर कोई एरर है तो इस तरह का एक इंटरफेस आता है, या थोड़ा बहुत मॉडिफाइड भी रहता है कि अगर कोई एरर है तो भी दिख जाता है, अगर कोई पेज गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है तो भी दिख जाता है, अगर कर लिया है तो जैसे यहाँ पे आपको सक्सेस दिख के आ रहा है वैसे सक्सेस दिख के आ जाता है, राइट। तो साइट मैप को जब हम अपडेट करते हैं तो वहां पे हमको ये पता चल जाता है कि कोई एरर तो नहीं आएगा हमारे पेज के अंदर गूगल में इंडेक्स करने पे। तो अगर आपका ये सक्सेस हो जाता है तो अच्छा है। उसी तरह से लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक आ रहा है रिमूवल्स, ठीक है। रिमूवल्स का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि गूगल के डेटाबेस से एक कोई लिंक है या दो लिंक है जो कि आप चाहते हो कि वो अब गूगल में इंडेक्स ना हो, गूगल के रिजल्ट में ना आए, तो वो लिंक अगर आप गूगल में डाल दोगे तो गूगल उस डेटा अपने डेटाबेस से उस लिंक को रिमूव कर देता है। जो ऐड करना है वो भी आप डाल सकते हो, जो रिमूव करना है वो भी आप डाल सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट डोंट वरी। अब जब ये हो जाता है तो आपको ये बताता है कि कौन सी लिंक पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, जब आपको दिख के आएगा एनोटेट पे ही आप जाओ तो आप यहाँ पे देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को कि कौन से पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है वो भी आपको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। या किस किस पेज का, यानी वेबसाइट पे कौन सा टॉप परफॉर्मिंग पेजेस है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो टॉप ट्रैफिक जनरेटिंग लिंक्स भी पता चलेंगे और टॉप परफॉर्मिंग पेजेस भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वो इंटरफेस है जिससे हमको एक तरह से कहिए कि एक बीमार जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब एक्सरे लेता है या अल्ट्रासाउंड करता है तो जैसे उसके सामने सारा रिपोर्ट आ जाता है, उसी तरह से गूगल वेबमास्टर के जरिए से या गूगल सर्च कंसोल पे आपको वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके अंदर अच्छा चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो ये सारा का सारा इंटरफेस आपको डिटेल्स बता देता है। सर ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? विजिट टू योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, वो ट्रैफिक का मतलब वो होता है। ओके सर। ठीक है। अब जब आपकी वेबसाइट के अंदर ये सारे चेंजेस आपने कर लिया, गूगल को आपने अपडेट कर दिया, तो मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूं ताकि आप लोगों को फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा कि करना क्या है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि हमको कीवर्ड रिसर्च करके ये समझना है कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। जब आप कीवर्ड निकाल लोगे तो जैसा मैंने एक्सेल शीट आप लोगों को बनवाया था कि जैसे आप लोगों ने पूछा था ना कि क्या एक्सेल शीट बनाना जरूरी है क्या, तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर आपकी वेबसाइट आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कीवर्ड निकालोगे, कीवर्ड निकालने के बाद टाइटल हम बनाएंगे, टाइटल बनाने के बाद हम उसको
उसके साथ डिस्क्रिप्शन बना के, जैसे आप लोगों ने विक्स साइट में अपलोड किया वैसे ही दूसरा फॉर्मेट ऑफ वेबसाइट में भी अपलोड किया जा सकता है। तो सबसे मेन चीज क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, हेडर टैग आता है, राइट, H1 टैग या H2 टैग। ये कैसे विक्स में डाला जाएगा, मैं कोई एक एग्जांपल लेके आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आज भी टाइम अगर कुछ बचेगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे इंसर्ट करते हैं, नहीं तो इस चीज को हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो हमको हेडर टैग यूज करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, कीवर्ड को इंसर्ट करना है अपने कंटेंट में। तो जो भी अबाउट अस, अबाउट सर्विसेज जो भी आप लिख रहे हो वहां पे आपको कीवर्ड को इंसर्ट करना है। जब आप कीवर्ड इंसर्ट कर लोगे, फिर अपने कंटेंट को रीड करो कि वो प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर आप अपनी वेबसाइट पे उसको अपडेट करोगे। तो कंटेंट लिखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट जो भी बनाएं वो वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले प्रॉपरली 200-300 वर्ड्स के अंदर आप कंटेंट को लिखें। लिखने के बाद वो इंसर्ट करें और अपनी वेबसाइट पे रिव्यू करें, देन आप आगे बढ़ें। तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी डालना है। सिर्फ इमेजेस डाल दिए, सिर्फ थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में कुछ कुछ लिख दिए, वैसा नहीं काम चलता। आपको कंटेंट डालना है विद अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। फिर उसके बाद फाइल नेम के बारे में बोला कि आप जब विक्स पे साइट बना रहे हो, जो पेज का लिंक है उसका नाम चेंज करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आप लोग वैसे भी चेंज कर सकते हो, या फिर अलग अलग पेजेस का अलग अलग नाम देना जहां की हमको कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो फाइल नेम के अंदर भी हमको कीवर्ड को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट आता है इमेज के लिए इमेज का नाम या इमेज का ऑल्ट टैग। ऑल्टरनेट फॉर इमेज इज कॉल्ड ऑल्ट टैग, ठीक है। तो इमेज का नाम जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद करके मैंने बताया, उसी तरह से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेज का नाम उस तरह से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। साइट मैप डॉट एक्सएमएल हम क्रिएट करके उसके बाद हम इसको कहाँ सबमिट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल में हम सबमिट करते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है। फिर उसको हम गूगल सर्च कंसोल में हम सबमिट करते हैं, और जब सबमिट करते हैं तो वहां सारा का सारा डेटा गूगल अपने आपकी वेबसाइट का सारा डेटा अपने पास लिस्ट डाउन करता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस कीवर्ड से आ रहे हैं। तो ये सारा डेटा गूगल आपको देता है। ओके, अब जब गूगल के अंदर किसी पेज को हमको इंडेक्स करना है तो भी हम सबमिट करते हैं। किसी पेज को अगर हमको ये चाहते हैं कि ये पेज गूगल से हट जाए तो हम रिमूवल्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिमूवल्स के लिए, तो हमारा वो पेज रिमूव हो जाता है। नया पेज अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कोई पेज अगर रेलिवेंट नहीं रहा तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। ओके, ये चीज हो गया। उसके बाद जब आपकी वेबसाइट लिंक हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है, जो पेजेस आपके अपडेट हो जाते हैं, तो सर्च कंसोल, गूगल का जो वेबमास्टर है या सर्च कंसोल, वो आपको दे देता है कि भाई आपने जो साइट मैप सबमिट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो जितने लिंक्स उस साइट मैप पे हैं सारे के सारे गूगल के डेटाबेस में चले जाएंगे। ओके, तो इससे आपको क्या है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे, गूगल को इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है, और गूगल का बॉट, गूगल का सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट पे आके आपके कंटेंट लेके इंडेक्स कर लेता है। ओके, उसके बाद आपको ये इंटरफेस ये भी बताता है कि आपकी वेबसाइट पे किस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और आपके वेबसाइट का पॉपुलर पेज क्या है वो भी बता देता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज पता चलता है। उसके बाद यहां तक जो भी चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज आ गया, कीवर्ड रिसर्च, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स, उसके बाद आ गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, फिर आया फाइल नेम, फिर आया साइट मैप डॉट एक्सएमएल, फिर गूगल सर्च कंसोल में हम उसको सबमिट कर दिए, गूगल को हमने इन्फॉर्म कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, सब कुछ उसके अंदर रेडी हो गया। अब आप उसको कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, बिजनेस डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस है, या फिर
अलग अलग प्लेसेस हैं जहां आप अपनी वेबसाइट को मार्केट करते हैं, राइट। तो ये सारे प्रोसेस को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी वो सारा एक्टिविटी जो आप करते हो सो दैट आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो जाए, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी आपको अपनी बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस डायरेक्टरी आइडेंटिफाई करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज फॉर जो भी आपकी बिजनेस है उससे रिलेटेड। जैसे हमारा अगर है तो हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, किसी कोई फैन मैन्युफैक्चरर है तो लिखेगा कि फ्री बिजनेस डायरेक्टरी फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वहां पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, उसमें सबमिट करेगा। उसी तरह से लोकल डायरेक्टरी सबमिशन है। लोकल डायरेक्टरी सबमिशन गूगल माई बिजनेस जो है मैप्स पे आप इंटीग्रेट करोगे, या फिर और भी जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, लोकल डायरेक्टरीज हैं, कोलकाता या कोलकाता बिजनेस डायरेक्टरी हो सकता है, या फिर अलीपुर बिजनेस डायरेक्टरीज हो सकते हैं। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना। जितना ज्यादा आप दूसरों को बताओगे अपनी वेबसाइट के बारे में इन प्लेटफॉर्म्स पे, उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती चली जाएगी, और फिर गूगल उसको वेटेज देके फिर रैंकिंग देना शुरू करेगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन करके छोड़ने वाला नहीं है। जितना कंटिन्यूअस आप प्रोसेस करते रहोगे उतना धीरे धीरे करके आपका वेबसाइट पॉपुलर होता चला जाएगा, और फिर आपका वेबसाइट गूगल के टॉप रैंकिंग में परफॉर्म करेगा। उसी तरह से येलो पेजेस है। अब येलो पेजेस कौन कौन सा है, तो येलो पेजेस आपको सर्च करना है, ठीक है। अब इंडिया मार्ट भी है, उस पे जाके आप लिस्टिंग कर सकते हो, सुलेखा पे कर सकते हो, फ्री येलो पेजेस पे कर सकते हो, फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे आप कर सकते हो। क्विकर एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, OLX क्लासिफाइड वेबसाइट है, तो आप वहां पे भी जाके अपनी वेबसाइट के बारे में सबमिट कर सकते हो, सो दैट लोगों को आपकी वेबसाइट का पता चले, और जब उनको पता चलेगा तो वो उन चीजों को यूज करते हुए वहां पे आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ्री डायरेक्टरी सबमिशंस, लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस एंड येलो पेजेस सबमिशंस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है लिंक पॉपुलैरिटी, यानी जितना ज्यादा आप दूसरी वेबसाइट्स पे आप सबमिट करेंगे, आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती जाएगी, और आपकी वेबसाइट से दूसरे लोग लिंक करेंगे आपकी वेबसाइट को, राइट। सो मोर एंड मोर अदर्स विल लिंक टू योर वेबसाइट विल बिकम मोर पॉपुलर। तो जितना पॉपुलर आपकी वेबसाइट होगी उतना ही बेटर रैंकिंग आपको गूगल में आएगा। इस पूरे प्रोसेस को लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आता है आर्टिकल सबमिशन। फॉर योर वेबसाइट यू नीड टू कीप राइटिंग कंटेंट एंड यू हैव टू कीप सबमिटिंग एट वेरियस प्लेसेस। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सा प्लेस है जहां पे हम आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे या विक्स पे भी आप ब्लॉग बना सकते हो। बट ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस आर टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। अब अगर आपने अपने बारे में आर्टिकल लिखा है तो उसको पब्लिश कहाँ करना। इज़ीन आर्टिकल इज अ फ्री प्लेस जहां के आप अपना फ्री कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, बट कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए कि कहीं से उठाया और पोस्ट कर दिया। आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज, आपका अपना कंटेंट है तो आप वहां पब्लिश करिएगा। आपका कंटेंट पब्लिश होता है, एडिटोरियल टीम उसको रिव्यू करती है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो पब्लिश करती है, और वो फिर गूगल में लिस्ट हो जाता है। तो आपको आर्टिकल राइटिंग भी आना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो। If you want to promote your website in Bengali language, you can do that. In English language, you have to write content in English. In any other language, you have to write content in that particular language. तो ये तो दो मैं पॉपुलर वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हूं। आप गूगल पे जाके फ्री आर्टिकल पब्लिकेशन वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, और वहां पे भी आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि वीडियोस बनाना, छोटे छोटे वीडियोस। आप मोबाइल के ऊपर भी कुछ वीडियोस बना सकते हो, उसके अंदर कुछ कंटेंट आप एडिट करके डाल के उसके बाद उस वीडियो को भी आप प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद आता है रिव्यूज, ठीक है। गूगल रिव्यूज पे आप जाके आप अपने क्लाइंट के रिव्यूज आप पोस्ट करवा सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो। एल्प इज अ प्लेटफॉर्म जो यूएस के अंदर यूज होता है, येलो बॉट है, सिटी सर्च है। तो बहुत सारे रिव्यूज के वेबसाइट है जहां आप रिव्यूज सबमिट करवा सकते हो। इस कंटेंट को कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट।
यानी योर कस्टमर्स विल बी राइटिंग कंटेंट फॉर यू, इन द सेंस रिव्यूज लिखेंगे, फीडबैक लिखेंगे, अच्छे हैं वो लिखेंगे। ओके, तो कस्टमर रिव्यूज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सर्च इंजन रैंकिंग। ओके, तो ये सारा जो भी अभी तक हम लोग अभी तक देखे हैं, ये सारा का सारा हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। इन द सेंस या तो आप डायरेक्टरीज में सबमिट कर रहे हो, बिजनेस डायरेक्टरीज में सबमिट कर रहे हो, या जहां पे भी सबमिट कर रहे हो, ये मैं एक दो स्लाइड और पीछे लेके जाता हूं, फिर उसको मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। डायरेक्टरी सबमिशंस, बिजनेस से रिलेटेड, आपके हर बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज, ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च करके फ्री डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करना पड़ेगा, एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ेगा। उसी तरह से लोकल डायरेक्टरीज हैं रिलेटेड टू कोलकाता, रिलेटेड टू हाइपर लोकेशन, यानी रीजनल अगर हो सकता है तो वो है, या फिर येलो पेजेस हैं। तो ये सब फ्री वेबसाइट्स आपको सर्च करने हैं और फिर वहां जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। ये एक एक्टिविटी है। लिंक पॉपुलैरिटी, आप जितना ज्यादा ये एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, आपका वेबसाइट पॉपुलर होता जाएगा और आपका वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होना शुरू होगा अच्छे अच्छे कीवर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है, आर्टिकल लिखना है और उसको सबमिट करना है। ठीक है, प्रेस रिलीजेस आप सबमिट कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो कहां सबमिट करना है, उसके लिए ब्लॉग आप अपना बना सकते हैं जो कि फ्री टूल है। जैसे आप लोगों ने विक्स पे बनाया है, वैसे ब्लॉगर पे जाके आप ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, उसी तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल लिख के उसको कहां पब्लिश करना है, इजी इन आर्टिकल्स, आर्टिकल सिटी, या और भी छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल मार्केटिंग की वेबसाइट्स हैं जहां के जाके आप कंटेंट मार्केटिंग या आर्टिकल मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद आ जाता है वीडियो। एवरीवन कैरीज स्मार्टफोन्स, अपने स्मार्टफोन से आप वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना के उसके नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स विच आर अवेलेबल जहां की आप कंटेंट लिख सकते हैं। आपने इंग्लिश में कंटेंट दे दिया, वो क्या होता है, अपने आप यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी वहां पे वीडियो टूल जो है वो अपने आप उस कंटेंट को उसके अंदर डाल देता है और आपका वीडियो रेडी हो जाता है। आप उस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे। तो ये अगर आप YouTube के अंदर वीडियो को भी अगर आप लिस्ट डाउन प्रॉपरली करेंगे तो वो भी आपका गूगल सर्च रिजल्ट में आता है। जैसे जो वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, वो वीडियो भी गूगल के अंदर लिस्ट हो गया है और वो वीडियो भी रैंक करता है अगर मैं उस चीज को सर्च करूं तो। ठीक है, उसी तरह सर से ये हाँ अच्छा सर बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये जो यूट्यूब में वीडियो हम लोग कैसे बनाएंगे ये सर थोड़ा बता देना बाद यूट्यूब में। में वीडियो नहीं बनाना है, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना होता है, वो मैं बताऊंगा। बट अच्छा अच्छा सर। वीडियो तो जैसे आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करो या फिर आप अपने डेस्कटॉप से रिकॉर्ड करो या कोई मोबाइल कैमरा है या यानी जैसे जूम में अभी हम लोग बात कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे जैसे अपलोड करता हूं, तो कैसे अपलोड करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यूट्यूब वीडियो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको शायद आइडिया लग जाएगा। एक मिनट रुको। ये देखो छोटा छोटा आपको वीडियोस नजर आ रहा है, यहाँ पे फेसबुक का वीडियो आ गया, यहाँ पे किसी और का वीडियो आ गया, उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको पूरा हमारा यूट्यूब चैनल आ गया। आप देखो मास्टरिंग फेसबुक एड्स, আমাদের এখানে তো রাস্তা খোঁড়াখুড়ি, মানে আমি হাবড়া পর্যন্ত খবর রাখি।
राइट। तो यहाँ पे जब मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूट्यूब का एक वीडियो आ गया। ओके, उसी तरह से अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस आ गया। राइट। तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग पोस्ट दिख के आएंगे यूट्यूब पे, जो भी चीजें हम लोगों की चल रही हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं। ओके, परफॉर्मिंग डिजिटोज, ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बाय पीएसए एंड डिजिटोज। तो हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है या जो भी किया है, सर राइट, तो ये पिछला बैच है, 29 जून वाला जो बैच था उसका ये वीडियो गूगल में लिस्टिंग है। ठीक है, तो आप जो छोटे छोटे वीडियोस बनाओगे वो भी आपका गूगल के अंदर आ जाता है और फिर उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। राइट, और उसको अगर प्रॉपरली हम थोड़ा सा टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर हम अपलोड कर दिए, अपडेट कर दिए, तो वो भी गूगल में परफॉर्म करना शुरू कर देता है। राइट, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टफ्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट के, बहुत सारी चीजें आप गूगल पे अपलोड कर सकते हो, और सॉरी यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है और सर्कुलेट करना है। तो जितना ज्यादा आप सर्कुलेट करना शुरू करोगे उतना ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा और फिर आपका वेबसाइट जो है परफॉर्म करना शुरू कर जाएगा। ये देखो, ये ना 21 दिसंबर 2021 ये दिख के आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो पीएसए और डिजिटोज का ये है, ये आप लोग देखो, आप ही लोगों का है। ये कौन सा है? देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड मैनेजमेंट। ओके, तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक एड मैनेजमेंट, जो कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को शेयर करता हूं, उसी का यहाँ पे देखो ये आ रहा है। एड ऑब्जेक्टिव, ये सारे चीज आप ही लोग पढ़े हो ना, दिसंबर में हम लोग पढ़े थे। तो हमने क्या किया, हमने इसको कोई मार्केटिंग नहीं किया, हमने सिर्फ प्रॉपरली टैग करके फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया और वो फिर वहां पे परफॉर्म कर रहा है, वो फिर वहां पे आ रहा है। तो अगर हम इसको और मार्केट करना शुरू करेंगे तो और ज्यादा इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सर हमारा जो क्लास का रिकॉर्डिंग वो भी अपलोड होगा? अपलोड करके तभी तो मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देखते हो ना लिंक, अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ वो तो यूट्यूब का ही लिंक है ना। हाँ। तो वो जो वीडियो बन रहा है उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देखते हो। राइट, तो इसी तरह से आप लोग भी अपना लिंक क्रिएट, यूट्यूब के ऊपर वीडियो क्रिएट, मतलब वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड करके आप सर्कुलेट कर सकते हो। बट अगर किसी और का यूट्यूब का वीडियो लेके आप अपने नाम पे अगर आप पब्लिश कर रहे हो कि दिस इज योर वीडियो, और गूगल इस चीज को, सॉरी यूट्यूब इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि यू हैव अपलोडेड कॉपीड कंटेंट या समवन एल्स वीडियो, तो फिर आपका वीडियो हटा देगा, या फिर अगर आप ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपका जो यूट्यूब का अकाउंट होता है वो भी डिसेबल कर देता है। सो इट्स बेटर ऑलवेज टू हैव ओरिजिनल। छोटा सा वीडियो बनाओ, अपना वीडियो बनाओ, उसमें अपने बारे में या अपने बिजनेस के बारे में बोलो, देन यू अपलोड इट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो इस तरह से धीरे 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 करके आप बहुत बड़ा रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है सर, यूट्यूब में कैसे मैंने वीडियो अपलोड करे वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो यूट्यूब मार्केटिंग जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे हमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होता है और कैसे हमको अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड करना होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। चैताली, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो आई एम नॉट एबल टू हियर यू, फिर से बोलिए आप। एडिटिंग भी तो करना जरूरी है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, एडिटिंग भी तो करना पड़ता है। एडिटिंग करना पड़ता है, तो एडिटिंग अभी हम लोग इस कोर्स में एडिटिंग नहीं सिखा रहे हैं। तो एडिटिंग के लिए अगर करना पड़ता है तो आपको कोई टूल यूज करना है या फिर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं अभी जितने भी आप लोगों को वीडियो में अपलोड करके बताता हूँ, कोई एडिटिंग रहता है, कोई एडिटिंग नहीं रहता। एज इज वीडियो आई एम अपलोडिंग एंड शेयरिंग इट टू यू गाइस। ठीक है, तो अगर आपको एडिटिंग करना है तो वीडियो क्रिएशन का ही एक प्रोसेस है कि आप वीडियो को एडिट करें आप। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह से तो मैं ये जो आज का जो है पीडीएफ जो है, जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को शेयर किया है, अभी दिखाया है, वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और ये वीडियो भी शेयर करूंगा सो दैट आप लोगों को हैंडी हो जाए चीज़ें।
बट हम कैसे टाइटल में चेंजेस कर रहे हैं, हम कैसे हेडर टैग डालेंगे, क्या करेंगे, वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक पकड़ के मैं आप लोगों को कल एग्जाम्पल देते हुए मैं समझा दूंगा अपने वेबसाइट पे, सो दैट आप लोग उस चीज को देख के आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट में उस चीज को वो चेंजेस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीजें बता दूं तो फॉर श्योर आप लोग मिक्स मैच कर दोगे। थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ सर, बहुत टफ लग रहा है। हाँ, ये पार्ट सबसे ज्यादा टफ, अगर पूरा आप डिजिटल मार्केटिंग देखो तो एसईओ इज द टफेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लास्ट में लेके आया कि ऐसा ना हो कि शुरू में ही आप लोग इंटरेस्ट लूज कर जाओ तो फिर ये टफेस्ट पार्ट तक नहीं पहुंच पाओ। तो ये हम 1-2 दिन के अंदर हम थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट हटा देंगे, गो थ्रू करके इससे आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर गूगल का पेड ऐड है, यूट्यूब मार्केटिंग है, चैनल क्रिएशन है, मेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वो सारी चीजें फिर आएंगी अपनी। 2-3 दिन एसईओ में थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, कीवर्ड रिसर्च, मेटा टैगिंग, हेडर टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें थोड़ा टफ लगेंगी। बट नॉलेज इसलिए होना जरूरी है कि अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप करेंगे कैसे या करवाएंगे कैसे। ठीक है सर मेरा एक सर, क्वेश्चन इसके था लिए कुछ। लैपटॉप जरूरी है ना सर? हाँ, इसके लिए लैपटॉप जरूरी है। हाँ निलोत्पल पूछिए। फोन में नहीं होगा ना सर? नहीं, फोन पे नहीं होगा, ये फोन पे नहीं होगा। ओके। हाँ निलोत्पल पूछिए। सर जो है मेरा वो जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, हाँ, हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में मींस क्या है? मतलब मेटा मींस वो फेसबुक वाला मेटा, नहीं नहीं, फेसबुक मेटा वाला मेटा नहीं, डिस्क्रिप्शन। फेसबुक वाला मेटा नहीं है। मेटा, मेटा टैग्स कोडिंग के ऊपर, मेटा टैग का मतलब होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके, कोडिंग में मतलब हाँ ये हाँ सर, HTML कोडिंग में हाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन इन दोनों को मिला के मेटा टैग कहते हैं। ओके। इट इज और नॉट एक्चुअली फेसबुक जो कंपनी। जी पूछिए। हाँ हाँ जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने विक्स में गया, विक्स इसके बाद होम, मार्केटिंग एंड एसईओ, हाँ फिर एसईओ टूल्स, जी, फिर एसईओ पैटर्न्स, हाँ एडिट पैटर्न्स, जी, एसईओ बेसिक एंड सोशल शेयर। करेक्ट इसके बाद एडिट 2 पार्ट्स, टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। जी, हाँ इसको ही एडिट करना है, इसी टाइटल को टैग एडिट, को हाँ मेटा। हाँ, इसी को एडिट करना है। हाँ एडिट जो करना है मुझे लेना है वो जो एक्सेल शीट में जो है उसको कॉपी करना पड़ेगा। जी, टाइटल जो बनाया है वो टाइटल में डालना है और अच्छा डिस्क्रिप्शन जो बनाया है वो डिस्क्रिप्शन में डालना है। ओके, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है सर फोन में, फोन पे, फोन फोन पे पे, तो नहीं हो रहा है सर। फोन पे तो लिमिटेशन है। अब फोन पे मैं कितना बताऊंगा। हाँ सर, होम ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे विक्स में जाके, और विक्स बहुत स्लो काम करता है फोन में, ऑफ कोर्स, एकदम हाँ एक टैप करने से बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देता। हाँ, वो तो खैर है, फ्री की चीजें ऐसे ही मिलती हैं। ठीक है सर। और जो सर यहाँ पे आपने बताया योलो पेज मतलब जो गूगल का जो मतलब ऑप्शन है नीचे। नहीं नहीं, गूगल का ऑप्शन नहीं होता नीचे। येलो पेजेस, आपने फोन डायरेक्टरी देखा है कभी? हाँ हाँ दिखा है मेरे पास। है ना, तो उसको हाँ एक्चुअली देखो वो फोन डायरेक्टरी होता है। उसी तरह से पहले प्रिंटेड फॉर्मेट में येलो पेजेस आता था। अब वो सारा बिजनेस, येलो पेजेस में क्या होता था, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डिटेल्स होता था। तो अब ये सारा ऑनलाइन हो गया है। तो आपको हाँ फ्री ऑनलाइन येलो पेजेस सर्च करना है गूगल में। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, फ्री ऑनलाइन येलो पेजेस, ऑल पे चले जाओ आप, यहाँ पे आपको दिखेगा business.yellowpages.ca। अब इंडिया से रिलेटेड है तो यहाँ पे इंडिया लिख लो आप, इंडिया। yellowpages.in है तो ये फ्री है। आप इस वेबसाइट को ओके ओपन करोगे यहाँ पे, फिर उसी तरह से नीचे आओगे तो इंडियन येलो पेजेस है, फिर हिंदुस्तान हाँ येलो पेजेस है, जस्ट बाजार है, पावर इंडिया है। तो जितने फ्री बिजनेस लिस्टिंग लिख के आ गया, तो फ्री बिजनेस हाँ लिस्टिंग वाले को आप ओपन करोगे। उसी तरह से वेब 123 एक येलो पेजेस है। तो जितने भी फ्री येलो पेजेस हैं आप उसको खोलते जाएंगे और वहां पे जाके अपना जो वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो आप सबमिट करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं पे फोन नंबर पूछता है, कहीं पे ईमेल आईडी पूछता है,
और वेबसाइट का लिंक पूछता है। तो वो जो जो चीज पूछ रहा है वो आप सबमिट करेंगे, ऑन सबमिशन ये डेटाबेस में चला जाता है। और समटाइम्स वो 15 डेज में, 2 वीक्स में, 1 वीक में, 1 मंथ में वो आपका पेज अपलोड हो जाता है उस पर। तो आपको सर्च करते रहना है येलो पेजेस, और आपको अपना वेबसाइट उसके अंदर लिस्ट करते जाना है, डालना है, लिस्ट डालते करना है। जाना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जितना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है मैं बता दूंगा, ताकि कम से कम ये टॉपिक आप लोगों का अननोन ना रहे। बट मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक इन होल डिजिटल मार्केटिंग इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो मैं कल फिर आप लोगों को विक्स में कैसे क्या क्या करते हैं वो मैं बता दूंगा, कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा फिर कैसे हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर कैसे सबमिट करेंगे, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। ओके, ऑलराइट गाइस, गुड नाइट। ओके सर, गुड हाँ गुड नाइट सर।